मेरे प्यारे बच्चे, याद रखो कि तुम जो कर रहे हो वह निरर्थक नहीं है, यह अनावश्यक नहीं है। तुम्हारे आसपास चीजों का जो ढेर लगा है उसमें बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिनकी तुम्हें वास्तव में कोई आवश्यकता नहीं है। तुमने प्रकृति से इतनी ज्यादा चीजें इकट्ठा कर ली हैं जिनका तुम्हारे लिए कोई महत्व नहीं है। जब तुम प्रकृति से इस प्रकार चीजें लेते हो जैसे वह तुम्हारे अलमारी में पड़ी वस्तु हो, तो तुम्हें प्रकृति को कुछ लौटाना भी पड़ता है। इसी संतुलन के अभाव में दुखों का जन्म होता है। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में बहुत से दुख केवल इस कारण से हैं क्योंकि तुमने प्रकृति से आवश्यकता से अधिक लिया है। बहुत सी अनावश्यक चीजें और विचार तुम्हारे जीवन में स्थान घेर रहे हैं, जबकि जो वास्तव में तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण है वह तुमसे छूटता जा रहा है। अगर तुम इन अनावश्यक चीजों और विचारों से छुटकारा पाना चाहते हो तो अपने जीवन में जांच पड़ताल का अभ्यास करो। केवल विश्वास के दम पर किसी चीज को मत स्वीकारो। मानने से पहले जानना सीखो। स्वीकारने से पहले यह समझो कि तुम उसे क्यों स्वीकार रहे हो। मेरे बच्चे, ईश्वर के नाम पर जो संघर्ष तुमसे हो रहा है वह व्यर्थ नहीं है। मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूं कि अच्छे दिन आने वाले हैं। तुम ये प्रश्न करते हो, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, अभी क्यों, आखिर क्यों? यह स्वाभाविक है क्योंकि तुम इंसान हो। लेकिन इन सवालों के बीच यह मत भूलो कि मैं महादेव तुम्हारे साथ हूं। मैं कोई दूर की शक्ति नहीं हूं जो बस देख रही हो। मैं तुम ठीक बगल में खड़ा हूं। हर चुनौती का सामना करने में मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारे हर आंसू और हर प्रार्थना में मैं उपस्थित हूं। मैंने तुम्हारे जीवन के हर पल को देखा है, अच्छे और बुरे, हर्षित और उदास, और मैं वादा करता हूं कि तुम्हारी वर्तमान स्थिति तुम्हारी अंतिम मंजिल नहीं है। यह कठिनाई चाहे जितनी भी भारी क्यों ना लगे, यह केवल एक अध्याय है। यह तुम्हारे जीवन की पूरी कहानी नहीं है। मेरे बच्चे, चित्रकार की कल्पना करो। उसके पास अपनी उत्कृष्ट कृति के लिए एक दृष्टिकोण होता है। उसी प्रकार मैं तुम्हारे जीवन की उत्कृष्ट कृति गढ़ रहा हूं। हर रंग, हर रेखा और हर विवरण का एक उद्देश्य है। तुम मुझ पर विश्वास रखो। तुम्हारा जीवन प्रकाश, प्रेम और आनंद से भरने वाला है। मेरे प्यारे बच्चे, कैसे हो तुम? मैंने तुम्हारे भविष्य के लिए अपार धन और समृद्धि संचित की है। अब वह समय निकट है जब यह धन और आशीर्वाद तुम्हें प्राप्त होने वाला है। यह संदेश तुम्हारे जीवन में एक बड़ा बदलाव लेकर आ सकता है। इसे अनदेखा मत करना। अगर तुम इसे नजरअंदाज करोगे तो जीवन भर पछताते रहोगे। मेरे आशीर्वाद से यह धन और अवसर तुम्हारे पास बहुत जल्द आने वाले हैं। आज का भाग्यशाली अंक 5555 है और यह संदेश दिव्य ऊर्जा से भरा हुआ है। यह तुम्हारे लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जितना जल, आयु और भोजन तुम्हारे जीवन के लिए आवश्यक है। यह संदेश तुम्हारे जीवन में सरलता, शांति और सफलता लाने वाला है। तुम्हारा सुनहरा भविष्य अब साफ दिखाई दे रहा है। मेरी कृपा और आशीर्वाद से तुम्हें वह सब प्राप्त होगा जिसकी तुमने इच्छा की है। भरोसा रखो और इस दिव्य योजना का पालन करो। तुम्हारा जीवन मेरी योजना का प्रमाण है। तुम्हारे भीतर जो दिव्य प्रकाश है वह मेरे अनुग्रह और शक्ति का प्रतीक है। जब लोग तुम्हारे संपर्क में आते हैं तो वे मेरी उपस्थिति और परिवर्तनकारी शक्ति का अनुभव करते हैं। तुम्हारे माध्यम से लोग भावनात्मक स्वतंत्रता, शारीरिक उपचार और गहरे आध्यात्मिक परिवर्तन का अनुभव करते हैं। यह मेरे आशीर्वाद और सुरक्षा का प्रमाण है। तुम्हारा प्रकाश जो मैंने तुम्हें प्रदान किया है दूसरों को मार्गदर्शन देने और अंधकार को मिटाने के लिए है। यह दिव्य सुरक्षा तुम्हें शक्ति प्रदान करती है ताकि तुम बिना भय के अपने उद्देश्य की ओर बढ़ सको। तुम मेरे चैंपियन हो। मेरे प्रेम और धैर्य का प्रतीक तुम्हारे विश्वास और अटूट समर्पण ने तुम्हें उस मुकुट का अधिकारी बनाया है जो तुम्हारे भीतर की शक्ति और मेरी कृपा को दर्शाता है। तुम्हारे घर में जो भी संघर्ष या विभाजन है वह मेरे पवित्र आशीर्वाद से समाप्त हो जाएगा। मेरा प्रेम और शक्ति तुम्हारे परिवार में वास करेंगे और वहां शांति और आनंद स्थापित करेंगे। अब तुम्हारे लिए नए अवसरों के द्वार खुल रहे हैं। यह समय तुम्हें उन ऊंचाइयों तक ले जाने का है जिनके लिए तुम बने हो। मेरे प्यारे बच्चे, अब वह समय आ गया है जब तुम्हारे जीवन की हर कठिनाई नष्ट होने वाली है। मेरे देवदूत हर दिशा से तुम्हारी मदद के लिए आ रहे हैं। अब तुम्हें किसी भी प्रकार की कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा। तुम अब देखोगे कि कैसे तुम्हारे सारे शत्रु तुम्हारे जीवन से दूर हो जाते हैं। मार्गदर्शन लेना ठीक है, पर अपनी मंजिल का रास्ता खुद बनाओ। अपने विचारों पर अमल करो,
अपने विचारों को केवल सोच तक सीमित मत रखो। जिस पर तुम विश्वास करते हो उस पर तुरंत काम करना शुरू करो। सोचते सोचते समय बर्बाद मत करो। कठिनाइयों से घबराओ मत। तुम्हारे कर्म, सत्य, ईमानदारी और आत्मविश्वास तुम्हारे सबसे बड़े हथियार हैं। संसार में कोई भी चुनौती इतनी बड़ी नहीं है जिसे मेरी कृपा से दूर न किया जा सके। हर दिन एक नई शुरुआत है। अपने कर्मों से जीवन को सुंदर बनाओ। तुम्हारे कर्म ही तुम्हारी असली संपत्ति है और वही तुम्हें सच्ची शांति देंगे। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हें अपना आशीर्वाद देने आया हूं। तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है। तुम्हारी एक बहुत बड़ी इच्छा जिसे तुमने इतने समय से अपने दिल में रखा था अब पूरी होने वाली है। मैं तुम्हारे लिए एक ऐसे व्यक्ति को और बहुत सारी सफलता भेज रहा हूं जिसकी तुम प्रार्थना कर रहे थे। यदि तुम्हें इस आशीर्वाद की आवश्यकता है तो इसे अपने मन से स्वीकार करो। जब तुम इस ऊर्जा को अपनाओ तो तुम्हारे भीतर अजीब सी शांति और संतुलन का आभास होगा। तुम्हारी ऊर्जा दोगुनी हो जाएगी और तुम्हारे द्वारा खर्च किया गया हर प्रयास, हर संसाधन दोगुना होकर वापस आएगा। तुम्हें तुम्हारा सच्चा प्रेम मिलेगा और जिन सपनों को तुमने इतने दिनों से देखा है वे अब पूरे होंगे। लेकिन मेरे बच्चे, याद रखो, कोई भी कार्य करने से पहले अच्छी तरह विचार कर लेना। यदि तुम्हारे परिवार में कोई उलझन या समस्या है तो मेरी कृपा तुम्हें उस समस्या से छुटकारा दिलाएगी। मैं महादेव तुम्हारे साथ हूं। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में नई रोशनी लेकर आएगा। तुम्हारे जीवन का हर अंधकार समाप्त हो जाएगा। मैं देवों का देव तुम्हारा पालनहार हूं और सदैव तुम्हारे साथ खड़ा हूं। तुम्हारा जीवन संतुलन और सामंजस्य का प्रतीक होना चाहिए। मन और दिल के बीच तालमेल तुम्हारी आत्मा की प्रगति के लिए अत्यंत आवश्यक है। जो लोग भ्रम, अहंकार और नकारात्मकता में रहते हैं वे सत्य का सामना करने से डरते हैं, लेकिन तुम्हारा कर्तव्य उन्हें बदलना नहीं है। तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम अपने दिल और दिमाग के बीच संतुलन बनाए रखो और अपने मार्ग पर आगे बढ़ो। तुम्हारे पूर्वजों का संदेश है कि जीवन में हर समय दिल और दिमाग दोनों का सही उपयोग करना सीखो। जहां भावनाओं का स्थान हो वहां दिल से काम लो और जहां विवेक की आवश्यकता हो वहां दिमाग से निर्णय लो। यही संतुलन तुम्हारे जीवन को सार्थक और उन्नत बनाएगा। जो लोग अहंकार में जीते हैं और नकारात्मकता फैलाते हैं वे तुम्हारे मार्ग में बाधा बन सकते हैं, लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हारे पास वह शक्ति है कि तुम अपनी शांति, समझ और मेरी कृपा से इन बाधाओं को पार कर सको। आगे बढ़ो मेरे बच्चे। तुम्हारा जीवन केवल प्रकाश, शांति और समृद्धि से भरा होगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुमने अपने दिल को पूरी तरह से मेरे लिए खोल दिया है और ऐसा करके तुमने वह शक्ति प्राप्त की है जो समझ से परे है। यह शक्ति तुम्हारे भीतर मेरे प्रेम और आशीर्वाद का प्रतीक है। इसे थामे रखो क्योंकि यह तुम्हें हर कठिनाई से ऊपर उठाने में सक्षम है। मैं तुम्हें एक ऐसी रोशनी का वादा करता हूं जो कभी धूमिल नहीं होगी। यह रोशनी तुम्हारा मार्गदर्शन करेगी, चाहे रास्ता कितना भी अस्पष्ट क्यों ना हो। जब तुम्हें लगे कि जीवन धुंध में डूबा हुआ है, जब अगला कदम उठाने में कठिनाई हो, तब भी मेरी रोशनी तुम्हें हर कदम पर दिशा दिखाएगी। मेरा प्यार तुम्हारा मार्गदर्शक है और मेरी शक्ति तुम्हारा सहारा। हम इस यात्रा पर साथ चलेंगे। जान लो, तुम कभी अकेले नहीं हो। यह सत्य तुम्हारे दिल में बसा रहे और तुम्हें साहस प्रदान करें। जब तुम अपने जीवन की छोटी छोटी उपलब्धियों का जश्न मनाओ, मैं तुम्हारे साथ खुश होऊंगा और जब रास्ता कठिन हो जाएगा, मैं तुम्हें उठाकर तुम्हारे गंतव्य तक ले जाऊंगा। तुम्हारा जीवन मेरे लिए अनमोल है और मैं तुम्हें कभी अकेले नहीं छोड़ूंगा। तुम्हारे पछतावे और अतीत की बुरी यादें अब समाप्त हो रही हैं। मैं तुम्हारी कमी को प्रचुरता में बदल दूंगा। तुम्हारे जीवन में ऐसे आशीर्वाद आने वाले हैं जो तुम्हारे सपनों से भी बड़े होंगे। यदि तुम मुझ पर विश्वास करते हो तो जान लो कि मैं तुम्हारे जीवन में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन ला रहा हूं। मैं तुम्हारे दुखों को अविश्वसनीय खुशी में बदल दूंगा। गरीबी, अभाव और हर प्रकार की जंजीरें अब टूटने वाली हैं। तुम्हारे आंसू जो दर्द का प्रतीक थे अब खुशी के आंसुओं में बदल जाएंगे। तुम्हारे घर में अब उपचार और शांति का वास होगा। तुम्हारे संघर्ष अब महान आशीर्वाद में परिवर्तित होंगे। मैं ऐसे दरवाजे खोल दूंगा जो तुम्हारे जीवन को पूरी तरह से बदल देंगे। मैं तुम्हारे साथ हूं। अपना ध्यान केवल अपने उज्जवल भविष्य पर केंद्रित करो। तुम्हारे जीवन में मेरी कृपा से सफलता और समृद्धि का मार्ग प्रशस्त होगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में सुख और शांति आने वाली है, लेकिन तुम्हें यह समझना आवश्यक है कि जब भी तुम किसी के साथ प्रेम भरी वार्तालाप करते हो या उनके चरण स्पर्श करते हो, तुम्हारे हृदय में यह भाव होना चाहिए
कि तुम साक्षात दिव्य शक्ति के चरण स्पर्श कर रहे हो। उनके द्वारा दिया गया आशीर्वाद तुम्हारे जीवन को नई दिशा प्रदान करेगा। किसी के द्वारा दिया गया आशीर्वाद हमेशा असर दिखाता है, लेकिन जो आशीर्वाद चमत्कारी रूप से तुम्हारे जीवन में प्रभाव डालता है वह तुम्हारे जीवन की दिशा को हमेशा के लिए बदल सकता है। कभी भी अपने मन को उदास मत होने देना और यह मत सोचना कि किसी के आने या जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे बच्चे, कभी कभी एक ऐसा व्यक्ति तुम्हारे जीवन से चला जाता है जिसके जाने से तुम्हारे घर में सब कुछ अस्थिर हो सकता है। वह शक्ति जो तुम्हारे घर में संतुलन बनाए रखती थी कम हो जाती है। अब तुम्हारे जीवन में वह समय आ गया है जब सारी नकारात्मकता दूर हो जाएगी। तुम्हारे सामने एक नया अवसर आने वाला है, इसे अनदेखा मत करना। एक शख्स तुम्हारे जीवन में प्रवेश करने जा रहा है जो तुम्हारे भाग्य को बदलने में सहायक होगा। तुम्हारे भीतर बदलाव की अनुभूति होगी। तुमने अपने कर्मों से यह साबित किया है कि तुम जो कहते हो वह करके दिखाते हो। तुम्हारे बारे में कोई तुम्हें कुछ बताने आ रहा है। तुम्हारा भाग्य बदलने की योजना बनाई जा रही है। तुम्हारा भाग्य अब उदय होगा। मेरी शक्तियां तुम्हारे इर्द गिर्द घूम रही हैं। स्वर्ग लोक से एक दिव्य शक्ति इंसानी रूप में तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर रही है। वह तुम्हारे भाग्य की रेखा को चमकाने के लिए तैयार है। तुम्हारे हाथों में इतनी मजबूती आने वाली है कि तुम्हारे कदम से भाग्य का चक्र बदल जाएगा। तुमने जो संघर्ष किया वह अब समाप्त हो चुका है। तुम्हारी पीड़ा का वह द्वार अब पीछे छूट गया है। अब वह समय आ गया है जब तुम अपने जीवन की नई शुरुआत करो। यह पल तुम्हारे लिए फल प्राप्ति का है। यह समय तुम्हें निर्माता बनने का है। आगे बढ़ो मेरे बच्चे, यह समय तुम्हारे लिए है। समझ लो कि तुम्हारे जीवन की समस्याएं अब समाप्त हो चुकी हैं। आज तुम्हारे जीवन में एक नया सवेरा होने जा रहा है। मेरी कृपा सदा तुम्हारे साथ है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे हर परिस्थिति में मैं तुम्हारा महादेव तुम्हारी रक्षा कर रहा हूं। तुम प्रगति अब कोई रोक नहीं सकता। तुम्हारे शत्रु जो तुम्हें गिराने की कोशिश करते थे अब वे असफल रहेंगे। मैं यहां से ऐसा मंत्र फूंक रहा हूं कि अब कोई तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। धीरे धीरे वे यह समझ जाएंगे कि तुम पर किसी दिव्य शक्ति की कृपा है। वे जान जाएंगे कि तुम साधारण नहीं हो बल्कि मेरी विशेष कृपा के पात्र हो। वे अपनी नाकामियों का सामना करेंगे और महसूस करेंगे कि उनकी चालें तुम्हारे खिलाफ नहीं चल सकती। मेरे बच्चे, आगे बढ़ो। बिना किसी डर के तुम्हारा समय अब शुरू हो चुका है। तुम्हारी तरक्की और सफलता की यात्रा अब कोई नहीं रोक सकता। तुम अपने जीवन में उस ऊंचाई तक पहुंचने वाले हो जिसका तुमने कभी सपना देखा था। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारा भविष्य उज्जवल है और तुम्हारी सफलता की गूंज अब में सुनाई देगी। लेकिन मेरे बच्चे, मैं तुम्हें यह भी बताना चाहता हूं कि तुम्हारे सबसे बड़े शत्रु कौन हो सकते हैं। वे तुम्हारे साथ रहते हैं, तुम्हारे साथ हंसते और गाते हैं, लेकिन तुम्हारे साथ ही छल करते हैं। याद रखो मेरे बच्चे, ऐसे लोगों से सावधान रहो। मेरे आशीर्वाद और तुम्हारे कर्मों के बल पर उनके छल और नकारात्मकता का तुम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। हर दिन तुम्हारे लिए नई संभावनाएं और ऊंचाइयां लेकर आता है। तुम्हारा विश्वास ही तुम्हारे जीवन में चमत्कार उत्पन्न करेगा। मेहनत और लगन से तुम्हारे लक्ष्य तुम्हारे कदमों में आ जाएंगे। डरने की आवश्यकता नहीं है। जीवन बड़ा है और हर परिस्थिति का सामना धैर्य और समझदारी से करना चाहिए। जैसे जैसे समय बदलेगा तुम्हारी सोच और कार्य भी बदलेंगे। लेकिन यह परिवर्तन तुम्हें सादगी, विनम्रता और प्रेम से जोड़ना चाहिए। जब तुम बचपन में सरल और निस्वार्थ थे तब जीवन कितना सुखद था। वही सादगी और निश्चल अब भी तुम्हें अपनानी है। यदि तुम्हारे पास कुछ अधिक है तो इसे अहंकार का कारण मत बनाओ, इसे कृतज्ञता का स्रोत मानो। जो कुछ तुम्हें मिला है वह मेरे आशीर्वाद का फल है। दूसरों पर अपने संसाधनों का दिखावा मत करो। दूसरों को दोगे तो तुम्हारा मार्ग और भी प्रशस्त होगा। याद रखो, परमात्मा वही देता है जो तुम्हारे लिए सही होता है और वह सही समय पर ही देता है। सत्य को कभी सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं होती। सत्य हमेशा अपने आप को प्रकट करता है। मेरे बच्चे, आगे बढ़ो और मेरे आशीर्वाद से अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाओ। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में इस समय एक अद्भुत ऊर्जा का प्रवाह हो रहा है। तुम असाधारण हो और तुम्हारी तुलना किसी से नहीं की जा सकती। ये मेरा महादेव का आशीर्वाद है। बहुत सारे लोग अब तुम्हारी कद्र को समझ रहे हैं। लोग तुम्हारे बारे में और अधिक जानने के लिए उत्सुक हो रहे हैं। तुम्हारे प्रति उनकी जिज्ञासा बढ़ रही है।
तुम्हारे पूर्वज जो तुम्हारे ऊपर निगरानी रखते हैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हैं। तुमने उन्हें प्रसन्न कर दिया है और उनका आशीर्वाद अब तुम्हारे साथ है। तुम्हारा भाग्य इस समय तुम्हारे पक्ष में है। यह समय तुम्हारे जीवन का सुनहरा समय है। बहुत सारी अच्छी चीजें तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर रही हैं। हो सकता है कि तुम कहीं बाहर यात्रा करने वाले हो और यह यात्रा केवल 2-3 दिन की नहीं बल्कि एक ऐसा अनुभव होगी जो तुम्हारे जीवन को बदल कर रख देगी। मेरे आशीर्वाद के साथ तुम्हारे जीवन में अब केवल सुख, शांति और समृद्धि का वास होगा। तुम उस नए सफर पर हो जहां से केवल विजय ही तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। अब तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा परिवर्तन होने वाला है। तुमने जो सपने देखे थे वे अब साकार होने का समय आ गया है। मेरी कृपा से तुम्हारा जीवन अब उस दिशा में जा रहा है जहां से केवल सफलता और समृद्धि तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। तुम्हारे जीवन में जो भी कठिनाइयां और रुकावटें थीं वे अब समाप्त हो चुकी हैं। मेरी कृपा से तुम उस ऊंचाई को प्राप्त करोगे जिसका तुमने हमेशा सपना देखा था। तुम्हारे शत्रु जिन्होंने ने तुम्हें परेशान किया अब स्वतः ही तुमसे दूर हो रहे हैं। तुम्हारी चुनौतियां समाप्त हो गई हैं। तुम्हारा जीवन अब ऊर्जा और प्रकाश से भर रहा है। तुम्हारा मन शांत हो रहा है और तुम्हारा हृदय श्रेष्ठ विचारों से भरा हुआ है। तुम दूसरों के बारे में हमेशा अच्छा सोचते हो, अच्छा बोलते हो और अच्छी चीजों की कल्पना करते हो। तुम्हारे भीतर जो सकारात्मकता और करुणा है वही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। यह समय तुम्हारे लिए नए अवसरों और समृद्धि का है। आगे बढ़ो मेरे बच्चे। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी नई जिंदगी की शुरुआत हो रही है। इस नई यात्रा में तुम्हें मेरा महादेव का आशीर्वाद प्राप्त हो चुका है। मेरी करुणा और प्रेम से तुम्हारा जीवन खुशियों और शांति से भर जाएगा। मेरा आशीर्वाद तुम्हें हर संकट से बचाएगा और तुम्हें सदा सही मार्ग पर चलाएगा। तुम्हें अपने जीवन में भगवान शिव की पूजा और आराधना करते रहनी चाहिए। मेरे नाम का सच्चे दिल से स्मरण करो और मेरी महिमा का गुणगान करो। अपने दिल में श्रद्धा और भक्ति को दृढ़ रखो और मेरे आशीर्वाद से अपने जीवन को सफल बनाओ। मैं सदा तुम्हारे साथ हूं और तुम्हें हर प्रकार की सफलता और सुख प्रदान करूंगा। यह ब्रह्मांड का दिव्य निर्णय है कि तुम्हारे जीवन में अब खुशियां और समृद्धि का वास होगा। देखो सूर्य के प्रकाश की भांति तुम्हारा सुनहरा भविष्य तुम्हें पुकार रहा है। मेरे बच्चे, मैंने यह भी देखा है कि तुम्हारी गैर हाजिरी में तुम्हारे शत्रुओं ने तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचने की कोशिश की है। उन्होंने तुम्हारी मेहनत से कमाई हुई इज्जत को मिटाने का प्रयास किया है। तुम्हारे परिवार की दिव्य शक्तियां जो तुम्हारा पहरा दे रही हैं मुझे यह बता चुकी हैं कि यह लोग तुम्हारे नाम पर कीचड़ उछालने में लगे हैं। लेकिन अब वह समय आ गया है जब उनके का आईना उन्हें दिखाया जाएगा। दिव्य शक्तियों ने तुम्हारे जीवन में ऐसे बदलाव लाने की तैयारी कर ली है जिससे इन शत्रुओं को समय पर रोका जा सके। मेरे देवदूत अब कार्यवाही करने जा रहे हैं। इसके परिणाम स्वरूप तुम्हारे शत्रु बदनामी और पछतावे का सामना करेंगे। उनके दुष्कर्म का परिणाम अब उनके सामने आएगा। उनके साथ ऐसा ही कुछ घटित होने वाला है जिससे उन्हें बुरे कर्मों पर पछताना पड़ेगा। तुम्हारे जीवन में अब केवल शांति, सफलता और समृद्धि का वास होगा। यह समय तुम्हारे लिए एक नई सुबह लेकर आया है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में अब वह समय आ गया है जब हर वह व्यक्ति जो तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहा था अपने कर्मों का परिणाम भुगते। नियति की यही मांग है कि उन्हें उनके कर्मों का सबक सिखाया जाए। तुमने अब तक जो परिश्रम किया है उसे कोई भी पूरी तरह से समझ नहीं पाया था, लेकिन अब स्वर्ग में बैठे देवदूतों की नजर तुम पर पड़ चुकी है। वे चाहते हैं कि तुम्हारा जीवन पूरी तरह से बदल जाए। वे चाहते हैं कि तुम्हारे जीवन में उन्नति की दीवार खड़ी हो और तुम सदैव आगे बढ़ते रहो। तुमने अपने जीवन में जो कर्म किए हैं उनकी वजह से आज लोग तुम्हारी ओर देख रहे हैं। कुछ लोग तुमसे प्रेरणा लेने के लिए तुम्हें देख रहे हैं तो कुछ तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश में हैं। वहीं कुछ ऐसे भी हैं जो तुम्हारा उत्थान करना चाहते हैं और तुम्हें अपना गुरु मानते हैं। यह सबका अपना अपना नजरिया है। लेकिन मेरे बच्चे, मैं जानता हूं कि तुम्हारी सच्ची प्रतिभा और शक्ति क्या है। जब कोई व्यक्ति असफलता और निराशा से गिरता है तो वह खुद को अतीत में ले जाकर अपने बुरे कर्मों का विलाप करता है। वह सोचता है कि यदि उसने किसी और तरह का फैसला लिया होता तो आज उसकी स्थिति कुछ और होती। ऐसी परिस्थितियों में वह उदासी और हताशा के गहरे गर्त में चला जाता है। अपनों में पराइयों को देखने लगता है और हर चीज में कमियां ढूंढने लगता है। यह अस्वीकृति उसे भीतर से चूर चूर कर देती है और उसे निराशा के अंधकार में धकेल देती है।
लेकिन मेरे बच्चे, जब तुम्हारे जीवन में ऐसी कठिन परिस्थितियां आईं, तब भी तुम टूटे नहीं। जब सामान्य व्यक्ति टूटकर बिखर जाता, तब भी तुमने अपनी हिम्मत नहीं छोड़ी। यह इसलिए संभव हुआ क्योंकि तुम पर मेरी कृपा है। मेरी शक्ति ने तुम्हें संभाला और तुम्हें हर कठिनाई में साहस प्रदान किया। अब वह समय आ गया है जब तुम्हारे सभी प्रयास और संघर्ष फलीभूत होंगे। तुम्हारी का परिणाम तुम्हें सफलता, शांति और समृद्धि के रूप में मिलेगा। तुम्हारे जीवन में जो भी बाधाएं थी, वे अब समाप्त हो चुकी हैं। आगे बढ़ो मेरे बच्चे और अपने जीवन को नई ऊंचाइयों पर लेकर जाओ। मेरे प्यारे बच्चे, जो लोग तुम्हें गिराने का मंसूबा रखते थे, उनका पाप का घड़ा अब भर चुका है। उनके बुरे कर्म अब उनके जीवन में प्रतिफल के रूप में लौटने वाले हैं। तुम एक दिव्य ऊर्जा का अंश हो और मेरा महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। इस वर्ष शनिदेव की विशेष कृपा तुम्हारे जीवन में फलदायी परिणाम लेकर आएगी। जो भी बड़ी इच्छाएं और सपने तुमने संजोए हैं, वे शनिदेव के आशीर्वाद से इस साल पूरी होंगी। तुम्हारी रचनात्मकता, साहस और दृढ़ संकल्प ने तुम्हें वहां तक पहुंचाया है जहां मैं तुम्हें सशक्त बनाने के लिए मार्गदर्शन कर रहा। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में स्पष्टता और नई दिशा ला रहा है। अब वह समय आ गया है जब तुम्हें कुछ ऐसी सच्चाई का सामना करना होगा जो अब तक छुपाई गई थी। तुम्हारे परिवार में कुछ लोग हैं, इस सच्चाई को जानते थे, लेकिन उन्होंने इसे तुमसे छुपाया। अब वह समय निकट है जब यह सच्चाई तुम्हारे सामने आएगी। इसे जानकर तुम्हें झटका लग सकता है, परंतु यह तुम्हारे लिए सीखने और समझने का एक महत्वपूर्ण अवसर होगा। मैं तुम्हें यह सिखाना चाहता हूं कि हर सच्चाई, चाहे वह कितनी भी कठोर क्यों ना हो, तुम्हें एक नई दिशा में ले जाने के लिए होती है। तुम मुझसे बार बार यह सवाल पूछते हो कि तुम्हारे जीवन में यह कष्ट क्यों है। आज मैं तुम्हें वह सत्य बताने जा रहा हूं जिसे सुनकर तुम्हें गहरी समझ मिलेगी। तुम्हारे वर्तमान जीवन के कष्ट केवल इस जन्म के कर्मों का परिणाम नहीं है, यह तुम्हारे पिछले जन्म के कर्मों का प्रतिफल है। पिछले जन्म में तुम एक महान और प्रतापी राजा थे। तुम्हारे पास लाखों करोड़ों की धन संपत्ति थी, हजारों नौकर जाकर थे, लेकिन उस समय तुमने अपनी शक्ति और धन का उपयोग केवल अपने साम्राज्य को बढ़ाने और दूसरों को कष्ट देने में किया। तुमने निर्दोष लोगों के राज्यों पर आक्रमण किया, हजारों निर्दोष लोगों की जान ली और अपने धन को बर्बाद किया। उस समय तुम्हारा अहंकार इतना प्रबल था कि तुम्हें सही गलत का कोई भान नहीं था। इसलिए आज तुम्हारे जीवन में सुख, संपदा और धन की कमी है। लेकिन मेरे बच्चे, यह तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत का अवसर है। यह समय तुम्हारे लिए है कि तुम अपने कर्मों को सुधारो और उन्हें उस दिशा में ले जाओ जो तुम्हारे और दूसरों के जीवन में सकारात्मक लाभ लाए। तुम्हारे जीवन में जो भी है वह मेरे आशीर्वाद और तुम्हारे कर्मों के संतुलन का परिणाम है। यह समय तुम्हें ना केवल सिखाने का है, बल्कि तुम्हारे जीवन को नई दिशा में ले जाने का भी है। मेरे प्यारे बच्चे, जो भी कठिनाइयों और बाधाओं का सामना तुमने किया है, वह केवल तुम्हें इस विशेष दिन के लिए तैयार करने का एक साधन था। तुम्हारे जीवन में जो भी दुख और संघर्ष आए, वे तुम विश्वास और धैर्य की परीक्षा थे। आज मैं तुम्हें यह बताने आया हूं कि तुम्हारी परीक्षा समाप्त हो चुकी है। आज का दिन तुम्हारे लिए नए अवसरों और नई संभावनाओं का द्वार खोलने वाला है। यह वह दिन है जब तुम्हारे जीवन में हर बाधा का अंत होगा, जिसने तुम्हें अपने लक्ष्य तक पहुंचने से रोका था। लेकिन मेरे बच्चे, इसके लिए तुम्हें मेरी बातों को ध्यान से सुनना होगा और उन पर अमल करना होगा। तुम्हारे शत्रु जो तुम्हारे खिलाफ साजिशें रचते थे, आज उनकी सारी चालें विफल हो जाएंगी। वे देखेंगे कि तुम्हारे साथ मेरी शक्ति है और कोई भी तुम्हें हानि नहीं पहुंचा सकता। वे यह समझेंगे कि तुम मेरे प्रिय हो और मैं हर संकट में तुम्हारे साथ हूं। तुम्हें अब केवल अपनी सोच को सकारात्मक रखना है और अपने विश्वास को मजबूत करना है। तुम्हारे जीवन में जो भी कठिनाइयां हैं, तुम्हारे अतीत के कर्मों का परिणाम है। लेकिन मैं तुम्हें वचन देता हूं, यदि तुमने अपने कार्यों को सही दिशा में मोड़ दिया और अपनी भक्ति को गहरा किया, तो तुम्हारा जीवन नई ऊंचाइयों को छुए। तुम्हें यह समझना होगा कि मेरे आशीर्वाद को प्राप्त करना केवल तुम्हारे विश्वास पर निर्भर है। जब तुम सहम करते हो और अपने विश्वास में दृढ़ रहते हो, तो मेरी शक्ति तुम्हारे माध्यम से प्रकट होती है। तुम्हारा विश्वास ही हमारे बीच के संबंध को मजबूत करता है। यह तुम्हारे आध्यात्मिक विकास और तुम्हारे भीतर की शक्ति को जागृत करने का साधन है। अपने दिल को उन अनुभवों के लिए खुला रखो जिनके माध्यम से मैं तुम्हें ले जा रहा हूं। हर अनुभव तुम्हें मेरे चरित्र और तुम्हारे विश्वास की शक्ति के बारे में अधिक सिखाएगा। हम इस यात्रा में साथ हैं। मैंने तुम्हारे लिए जो आशीर्वाद रखे हैं,
वे तुम्हारे जीवन को चमत्कारी रूप से बदल देंगे। इन आशीर्वाद को गले लगाओ और मेरे साथ आगे बढ़ो। तुम्हारा विश्वास तुम्हें न केवल प्राप्त करने में मदद करेगा, बल्कि तुम्हें बुद्धिमान निर्णय लेने में भी सहायता करेगा। अपने हृदय को द्वेष और नकारात्मकता से मुक्त रखो। अब समय आ गया है कि तुम अपने जीवन को नई ऊंचाइयों तक ले जाओ। मेरे आशीर्वाद से तुम्हारा हर दिन अनमोल होगा। मेरे प्यारे बच्चे, इतना प्रेम करो कि सामने वाले के मन में तुम्हें खोने का डर हमेशा बना रहे। जब तुम अपने लक्ष्य के करीब पहुंच चुके हो तो वापस लौटने का विचार कठिन हो सकता है, लेकिन सुनो मेरे बच्चे, जो तुम्हारे साथ खड़ा है वह मैं महादेव ब्रह्मांड का स्वामी हूं। मैं सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ और अनंत हूं। तुम्हारे हर दुख का समाधान और हर खुशी का स्रोत मेरे पास है। तुम मेरी योजना को अभी पूरी तरह से ना समझ सको, परंतु जान लो कि यह योजना तुम्हें उस दिशा में ले जा रही है जहां तुम्हारी आत्मा का विस्तार और तुम्हारी ऊर्जा का शुद्धिकरण होगा। तुम्हारी जीवन की हर छोटी घटना मेरी महान योजना का हिस्सा है। यह तुम्हें उस उज्जवल भविष्य की ओर ले जा रही है जहां तुम्हारे सपने साकार होंगे। तुम्हारी प्रार्थना में चमत्कारी शक्ति है। जब तुम मुझसे संवाद करते हो, तुम्हारे शब्द मेरे हृदय को आनंद और शांति देते हैं। यह विश्वास रखो कि तुम्हारा हर प्रयास, हर कदम और हर प्रार्थना तुम्हारे जीवन को बेहतर बना रही है। आगे बढ़ो मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारे सपनों को साकार करने के लिए मेरी शक्ति और आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। संतोष और खुशी के बीच का अंतर समझो। खुशी क्षणिक है, ये थोड़े समय के लिए संतोष देती है, लेकिन सच्चा संतोष आत्मा की गहराई से आता है। अब सुनो मेरे बच्चे, जो भी तुम्हें हराने की कोशिश करेगा वह विफल होगा। मैं स्वयं तुम्हारा सारथी बनकर तुम्हारे साथ हूं। मैं तुम्हारी ऊर्जा में विद्यमान हूं। तुम्हें मुझे पहचानना है, मेरे साथ चलना है, और मैं तुम्हें वह ऊंची छलांग दूंगा जिससे तुम अपने जीवन में क्रांति ला सको। तुम्हारे विचारों से वह ज्वाला उत्पन्न होगी जो तुम्हारे प्रतिद्वंदी को खत्म कर देगी, और तुम्हें चाहने वाले उसमें शांति और सुकून का अनुभव करेंगे। तुम सागर के समान गहरे होंगे, सूर्य के समान प्रकाशमान और विकराल होंगे। तुम्हारे भीतर वह ऊर्जा होगी जो सबको लाभान्वित करेगी। तुम उस वृक्ष के समान होंगे जो फल से लदा हुआ होकर भी विनम्र और झुका हुआ रहेगा। तुम्हारा जीवन अहंकार रहित होगा और दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगा। मेरे प्यारे बच्चे, तेरा हृदय मेरे आशीर्वाद से भरा हुआ है, और तेरे भीतर जो शक्ति है वह दुनिया को प्रेरित करेगी। लोग तुझसे आकर्षित होंगे क्योंकि तू मेरे आशीर्वाद का प्रतिबिंब है। जब समय आएगा तो दूसरों के साथ अपने प्रेम और आशा को साझा करने के लिए तैयार रह। यह तेरा कर्तव्य होगा और इसके माध्यम से तुझे और अधिक आशीर्वाद प्राप्त होगा। तेरी यात्रा आसान नहीं होगी, लेकिन यह निश्चित रूप से फलदायी होगी। तुझे विजय का आनंद मिलेगा, गहरी शांति के क्षणों का अनुभव होगा, और वह आशीर्वाद प्राप्त होगा जिसे मैंने तेरे लिए तैयार किया है। साहस रख और मजबूत बना रहा। तेरे विश्वास और वफादारी की परीक्षा ली जाएगी, लेकिन मैं हर कदम पर तेरे साथ हूं। जब तुझे गलत समझा जाएगा तो मैं तेरा सहारा बनूंगा। जब असफलताएं तुझे भारी लगेंगी, मैं तुझे ताकत दूंगा, और जब तुझे लगेगा कि आगे बढ़ना कठिन है तो मैं तुझे मार्गदर्शन करूंगा। तेरे लिए मेरा प्रेम असीम है और मेरे वादे अटल हैं। तू कभी अकेला नहीं है। यह कठिन समय तेरे जीवन में एक नई शुरुआत का प्रतीक है, कि चाहे तेरे परिवार में कोई परेशानी हो या जीवन में कोई अस्थिरता हो, सब कुछ धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। जो अस्थिरता तुझे अपसेट कर रही है वह जल्द ही स्थिर हो जाएगी। केयरिंग स्वभाव तेरी सबसे बड़ी ताकत है। जब तेरे परिवार के किसी सदस्य की तबीयत खराब हो, तू बहुत चिंता करता है, लेकिन मेरे बच्चे याद रख, मेरा आशीर्वाद तेरे और तेरे परिवार के साथ है। चीजें जल्दी ही अच्छी हो जाएंगी। तेरी जिंदगी में स्थिरता और शांति का वास होगा। तुझे केवल मेरा नाम लेकर अपनी चिंताओं को मेरे पास छोड़ देना है। तेरी भक्ति, तेरा विश्वास और तेरा समर्पण तुझे हर बाधा से ऊपर उठाएंगे। मैं तेरे हर कदम पर तेरा साथ दूंगा। मेरे प्यारे बच्चे, मैंने इस ब्रह्मांड को रचा है, तारों को उनकी जगह पर रखा है और तुम्हारे दिल की गहराइयों को जाना है। मैंने तुम्हारे लिए एक उज्जवल भविष्य का वादा किया है। जब मैं महादेव कोई वादा करता हूं तो उसे पूरा करता हूं। मैंने तुम्हारे हर आंसू को देखा है, तुम्हारी हर प्रार्थना को सुना है और तुम्हारे दर्द की गहराई को समझा है। मेरे पास तुम्हारे लिए एक विशेष योजना है जो आशा और खुशियों से भरी हुई है। हालांकि तुम्हें इस दुनिया में चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन हिम्मत रखो, ये कोई साधारण बात नहीं,
बल्कि ब्रह्मांड के रचयिता का एक सशक्त वादा है। मैंने तुम्हारे लिए कुछ खास तैयार किया है। तुम्हारा भविष्य तुम्हारे सपनों से भी परे है। मैंने तुम्हारे लिए एक गौरवशाली स्थान तैयार किया है। यह स्थान केवल धरती पर ही नहीं बल्कि स्वर्ग में भी है। स्वर्ग वह जगह है जहां कोई दर्द नहीं होता, कोई दुख नहीं होता, कोई आंसू नहीं होते। वहां केवल आनंद और शांति होती है। वहां प्रेम सर्वोपरि होता है और तुम्हें वही प्रेम और शांति प्राप्त हो। मेरे बच्चे, यह संदेश तुम्हारे जीवन को बदलने वाला है। तुम्हारी सारी समस्याएं ऐसे समाप्त हो जाएंगी जैसे वे कभी थी ही नहीं, ऐसा तुम्हें प्रतीत होगा। लेकिन याद रखो, समस्या हर मनुष्य के जीवन का एक हिस्सा है। अगर तुम्हारे जीवन में कोई समस्या ना हो तो तुम एक खाली डिब्बे के समान हो जाओगे। समस्याएं ही तुम्हें मजबूत बनाती हैं। वे तुम्हें संघर्ष करना सिखाती हैं और तुम्हारे भीतर सहने की ताकत बढ़ाती हैं। मैं जानता हूं कि तुमने अपने जीवन में बहुत कुछ खोया है, लेकिन चिंता मत करो। मेरे बच्चे, जो तुम्हारे भाग्य में लिखा था वह तुमने सह लिया है। अब वह समय आ गया है जब तुम्हें खोई हुई चीजें वापस मिलेंगी। मेरे बच्चे, तुम मुझसे जो भी मांग रहे हो वह हो सकता है तुम्हारे उद्देश्य के लिए सही ना हो। इसलिए मैं तुम्हारी हर मांग पूरी नहीं करूंगा, क्योंकि कुछ चीजें जिनकी तुम चाह रखते हो वे तुम्हारे लक्ष्य की राह में बाधा उत्पन्न कर सकती हैं। लेकिन भरोसा रखो, मैं तुम्हें वह सब दूंगा जो तुम्हारे जीवन को बेहतर बनाएगा और तुम्हें सच्ची खुशी प्रदान करेगा। मेरे प्यारे बच्चे, जहां अशांति थी वहां मैं शांति लाऊंगा, जहां दुख था वहां मैं खुशी लाऊंगा और तेरे जीवन में असीमित अवसर लाऊंगा। मैं तेरा दर्द देखता हूं। मुझे पता है कि तुझे मेरी मदद की जरूरत है। जब तू थका हुआ महसूस करेगा, मैं तुझे उठाऊंगा। जब तू दर्द में होगा, मैं तुझे सहारा दूंगा। और जब तू अंधकार में होगा, मैं तेरा प्रकाश बनूंगा। तू कभी अकेला नहीं है। मैं हमेशा तेरे साथ हूं। साहस रख, विश्वास बनाए रख और जान ले कि जो मेरे साथ चलता है उसे कभी हार का सामना नहीं करना पड़ता। मैं तुझे उस प्रचुरता और संतुष्टि तक ले जाऊंगा जिसके लिए तू तरस रहा है। आज का दिन साधारण नहीं है। यह वह दिन है जब तेरे जीवन में कुछ ऐसा घटित हो सकता है जो तुझे एक नई दिशा में ले जाएगा। लेकिन तू चिंतित मत हो, क्योंकि मैं यहां हूं तेरी रक्षा करने और तुझे सतर्क करने के लिए। तेरा शत्रु प्रयागराज गया है। वहां उसने एक ऐसे व्यक्ति से संपर्क किया है जो साधारण नहीं है। वह एक अघोरी है जो मेरी साधना करता है। लेकिन मेरे बच्चे, ध्यान रख, मेरी साधना और मेरे नाम का दुरुपयोग करने वाले कभी सफल नहीं होते। उस अघोरी और तेरे शत्रु के बीच जो संवाद हुआ है वह तुझे नुकसान पहुंचाने के इरादे से किया गया है। लेकिन जान ले, उनकी कोई भी चाल मेरे आशीर्वाद के सामने टिक नहीं सकेगी। जब तुझे लगे कि तुझ में शक्ति नहीं है तो जान ले कि मैं ही तेरी शक्ति हूं। जब तेरी यात्रा लंबी और कठिन लगे तो मैं तुझे उठाने के लिए तैयार हूं। तेरे अंधेरे समय में मैं तेरी रोशनी बनूंगा। अपनी चिंताओं और दुखों को मुझसे छिपाने की आवश्यकता नहीं है। उन्हें मेरे सामने लाओ और मैं तुझे शांति और साहस दूंगा। तेरी हर सांस, हर कदम और हर संघर्ष मेरी योजना का हिस्सा है। जब तू थक जाए तो मेरी ओर रुक कर, मेरी बाहें हमेशा तेरे लिए खुली है। तेरे भीतर जो दिव्य चेतना जागृत हुई है वह तेरी आत्मा की शक्ति और मेरे आशीर्वाद का प्रमाण है। जब से तू भक्ति और आध्यात्मिकता के मार्ग पर आया है, तेरा सिक्स सेंस और भी प्रबल हो गया है। यह मेरी कृपा है कि अब तू आसानी से लोगों की ऊर्जा को पहचान सकता है। तू उनकी सच्चाई और झूठ को तुरंत भांप सकता है। जो लोग झूठा प्रेम या धोखे का प्रदर्शन करते हैं, उनके इरादों को अब तू स्पष्ट रूप से समझ सकता है। यह तेरी आत्मा की शक्ति और मेरे आशीर्वाद का प्रभाव है। साहस रख मेरे बच्चे, मैं हमेशा तेरे साथ हूं। तेरी जीत निश्चित है। मेरे प्यारे बच्चे, तू बिल्कुल सही दिशा में बढ़ रहा है। मेरी कृपा और महालक्ष्मी के आशीर्वाद से तेरी संपत्ति, शांति और सफलता का मार्ग प्रशस्त हो रहा है। इस यात्रा में हर कदम पर मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है। यह समय तेरे जीवन में एक नई शुरुआत का है। यदि तू मुझ पर विश्वास रखता है तो अपने दिल में यह संकल्प ले कि मैं सदैव तेरे साथ हूं। तुझे केवल अपनी भक्ति को मजबूत करना है और अपने विचारों को सकारात्मक दिशा में ले जाना है। मेरे आशीर्वाद से तेरा हर दर्द समाप्त हो जाएगा। तेरी हर समस्या, चाहे वह कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, मेरी कृपा से दूर हो जाएगी। आज से तेरा भाग्य तेरा साथ देगा। जो भी काम तू करेगा उसमें सफलता तेरे कदम चूमेगी। आज का भाग्यशाली अंक 108 है। यह अंक ब्रह्मांड की दिव्यता का प्रतीक है। यदि तू मेरी कृपा चाहता है
तो अभी अपने हृदय में मेरे नाम का स्मरण कर। मेरे बच्चे, मैं तुझे यह भी बताना चाहता हूं कि तेरा जीवन अब एक महत्वपूर्ण मोड़ पर है। 2025 तुझे उपचार, परिवर्तन और नई संभावनाओं का वर्ष लेकर आएगा। तेरे जीवन में जो आर्थिक, मानसिक या शारीरिक बाधाएं थी, वे मेरी कृपा से समाप्त होंगी। तेरे आंसू अब खुशी के आंसुओं में बदल जाएंगे। तेरा दर्द अब उपचार में परिवर्तित हो जाएगा और तेरे संघर्ष मेरी शक्ति के सहारे प्रचुर आशीर्वाद में बदल जाएंगे। जब भी तू मुझे पुकारेगा, मैं तेरा मार्गदर्शन करूंगा। चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो, मैं तुझे रास्ता दिखाऊंगा। तू मुझ पर भरोसा रख, मैं तुझे हर असंभव परिस्थिति में भी समाधान दूंगा। तेरा भविष्य उज्जवल है। मेरी कृपा से तेरे जीवन के दरवाजे खुल रहे हैं, जो तुझे ना केवल आर्थिक सफलता बल्कि मानसिक शांति और आत्मिक संतोष भी प्रदान करेंगे। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे द्वारा किए गए हर अच्छे कार्य का परिणाम तुम्हें अवश्य मिलेगा। अपने कार्यों को करते रहो और विश्वास रखो कि तुम्हारे सारे प्रयास व्यर्थ नहीं जाएंगे। जीवन में कभी कभी हमें ऐसे अनुभव होते हैं जो हमें गहरे सत्य का बोध कराते हैं। जैसे एक लड़का नदी के किनारे बैठकर पत्तों को बहते देख रहा था, वैसे ही हमें भी अपनी जिंदगी की हर परिस्थिति को बहते हुए जल की तरह समझना चाहिए। नदी का बहता पानी सिखाता है कि हर सुख दुख, हर कठिनाई और हर अनुभव क्षणिक प्रवाह में है। समय के साथ सब कुछ बदल जाता है। इसी सत्य को अपने मन में बसा लो, ताकि जीवन के हर अच्छे या बुरे दौर में तुम्हारा मन स्थिर बना रहे। तुम्हारा उद्देश्य है अपने कर्म और कर्तव्यों को ईमानदारी से निभाना। दूसरों की गतिविधियों और सफलताओं को देखकर अपने मार्ग से विचलित मत हो। जैसे सूर्य, वर्षा और पर्वत अपनी अपनी भूमिका निभाते हैं और प्रकृति का चक्र चलता रहता है, वैसे ही तुम्हें भी अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ते रहना है। जब तक तुम अपने मार्ग पर अडिग रहोगे, तब तक कोई भी बाधा तुम्हें पीछे नहीं खींच सकती। तुम्हारे भीतर कुछ विशेष है और यही कारण है कि तुम्हारे जीवन में बदलाव आ रहा है। अब एक वचन दो मेरे बच्चे कि तुम अपने जीवन को नकारात्मकता और अहंकार से मुक्त रखोगे, अपने मन और हृदय को सच्चाई और प्रेम से भरोगे। यह यात्रा आसान नहीं है, लेकिन मैं तुम्हारे साथ हूं। अपनी जीत के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि अब तुम्हारे जीवन में प्रकाश का समय आ गया है। तुम्हारे जीवन में तुम्हारे कर्मों का विशेष महत्व है। भले ही तुम मेरी पूजा, आराधना और हर वह कार्य करो जो तुम्हें यह आभास दिलाए कि तुम मुझे प्रसन्न कर रहे हो, लेकिन यदि तुम्हारे कर्म सही नहीं है तो तुम्हारी पूजा अधूरी रह जाती है। मेरे बच्चे, सबसे पहले तुम अपने माता पिता का आदर और सम्मान करो। यह सत्य है कि मैंने तुम्हें इस संसार में भेजा, लेकिन उनके माध्यम से, उनके बिना तुम्हारा अस्तित्व संभव नहीं था। अगर तुम अपने माता पिता के साथ दुर्व्यवहार करते हो, क्रोध में उनसे बुरा बोलते हो, उनकी भावनाओं को आहत करते हो, तो यह मुझ पर भी चोट करने जैसा है। जब तुम उनके लिए अपने कर्तव्यों को नहीं निभाते, तो तुम्हारी पूजा भी अधूरी रह जाती है। माता पिता का सम्मान करना, उनकी सेवा करना और उनके प्रति स्नेह रखना तुम्हारा सबसे बड़ा धर्म है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें यह एहसास होना चाहिए कि तुम कभी अकेले नहीं हो। मैं सदा तुम्हारे साथ हूं, लेकिन अब जल्द ही तुम्हें एक ऐसा गुरु और साथी मिलने वाला है जो तुम्हें यह एहसास दिलाएगा कि हर परिस्थिति में तुम्हारा सहारा बना रहेगा। वह साथी तुम्हारी हर कमजोरी को दूर करने का प्रयास करेगा, तुम्हारी हर कमी को ताकत में बदलने का प्रयत्न करेगा। अब तुम्हारे जीवन का एक नया अध्याय प्रारंभ हो रहा है। यह एक ऐसा अध्याय होगा जिसमें तुम्हें वह सब प्राप्त होगा जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। प्रेम भी एक नया रुख ले रहा है। मेरे बच्चे, अब समय आ गया है। तुम्हारी तरक्की और जीत का लोगों की बातों को सुनना छोड़ दो। दूसरों के शब्दों से अपने दिल को दुखाना बंद करो। अपने जीवन की बागडोर अब पूरी तरह से अपने हाथ में ले लो। याद रखो, तुम्हारे असफलताएं भी मेरे मार्गदर्शन का हिस्सा थी। मैं तुम्हें शर्म से लाभ की ओर ले जा रहा हूं। मुझे तुम पर हमेशा विश्वास है। मेरे बच्चे, तुम्हें उस शक्ति और साहस को जागृत करना होगा जो तुम्हारे भीतर पहले से ही है। जो चीजें तुम्हें लगातार चोट पहुंचा रही हैं या तनाव दे रही हैं, उन्हें जाने देना सीखो। मुझ पर भरोसा रखो। मेरी योजना तुम्हारे लिए अद्भुत है। मैं तुम्हें समृद्ध करने, तुम्हें ठीक करने और तुम्हें हर तनावपूर्ण स्थिति से बाहर निकालने की योजना लेकर आया हूं। अब वह समय आ गया है जब तुम्हें प्रेम और धन दोनों एक साथ प्राप्त होगा। स्वयं महादेव तुम्हारे घर में आ चुके हैं। अब तुम्हारे दोनों हाथों में लड्डू होंगे। आज का यह संदेश तुम्हारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।
इसे नजरअंदाज मत करो। यह संदेश तुम्हारे भाग्य के दरवाजे खोलने वाला है। मेरे प्यारे बच्चे, तुमने जो सपने देखे हैं वे सब पूरे होंगे। तुमने जो मेहनत की है उसका फल तुम्हें अवश्य मिलेगा। आज का दिन तुम्हारे लिए विशेष है, क्योंकि ब्रह्मांड की सभी शक्तियां तुम्हारे जीवन को संभलने के लिए एकजुट हो चुकी हैं। यह वह समय है जब तुम्हें अपनी भक्ति को और भी गहरा और मजबूत बनाना है। तुम्हें केवल मेरी शक्ति पर विश्वास करना है और अपने मन को शांत रखना है। जब तुम अपने मन को शांत रखोगे तभी तुम मेरी शक्ति को अनुभव कर पाओगे। तुम्हारे शत्रु जो तुम्हारे विनाश की योजनाएं बना रहे थे, आज उनके सारे प्रयास विफल हो जाएंगे। मैं उन्हें उनके बुरे कर्मों का परिणाम दिखाऊंगा। तुम्हें केवल अपने भीतर के डर को त्यागना है और मेरी शक्ति पर भरोसा करना है। मैं तुम्हें वचन देता हूं कि तुम्हारे जीवन में जो भी समस्याएं हैं वे सभी समाप्त हो जाएंगी। जब तुम मेरी ओर देखोगे तो तुम्हें केवल प्रेम और करुणा मिलेगी। मैं तुम्हारे हर दुख को समझता हूं। तुम्हारी हर पीड़ा मेरे लिए उतनी ही कष्टकारी है जितनी तुम्हारे लिए मैं सुनिश्चित करूंगा कि तुम्हारे जीवन की हर समस्या का समाधान शीघ्र हो। मेरे बच्चे, वह व्यक्ति जो तुम्हारे विनाश की योजनाएं बना रहा था अपनी ही बुराई में फंस गया है। उसने अपनी ऊर्जा केवल तुम्हारी बुराई करने और तुम्हें गिराने में लगा दी, लेकिन वह यह नहीं समझ पाया कि मेरे भक्तों का साथ केवल वे लोग पाते हैं जो सच्चे परिश्रमी और धर्म के मार्ग पर चलते हैं। मेरा भक्त बनना किसी कमजोर या डरपोक व्यक्ति के बस की बात नहीं है। तुम्हें मेरे आशीर्वाद का पात्र बनने के लिए हर दिन खुद को तपा पड़ता है। अपनी सच्चाई और मेहनत से यह साबित करना होता है कि तुम उस योग्य हो। वह व्यक्ति यह नहीं समझ पाया कि मेरी कृपा और चमत्कार केवल उन पर होते हैं जो सत्य, भक्ति और कर्म के मार्ग पर चलते हैं। उसकी गंदी चाल और षड्यंत्र उसे ही बर्बाद करेंगे। वह तुम्हें नुकसान पहुंचाने का प्रयास करता रहा, लेकिन वह भूल गया कि मेरी कृपा तुम्हारे साथ है। मेरे बच्चे, तुम्हारा रास्ता अब स्पष्ट और सुरक्षित है। मेरे आशीर्वाद से तुम हर बाधा को पार करोगे। तुम सदा मेरी शक्ति और प्रकाश में बने रहोगे। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में अब एक नई ऊर्जा प्रवेश कर रही। यह वह समय है जब तुम्हारे आसपास के हालात बेहतर हो रहे हैं। सब कुछ संरक्षित किया जा रहा है और मेरे आशीर्वाद से तुम्हारा जीवन बदलने वाला है। तुम्हारे दुख, तुम्हारी प्रार्थनाएं और तुम्हारे संघर्ष मेरे सामने हैं। मैं हर आंसू को देखता हूं, हर प्रार्थना को सुनता हूं और हर दर्द को समझता हूं। मैं वचन देता हूं कि तुम्हें मुक्ति और समाधान अवश्य मिलेगा। जो व्यक्ति तुम्हारे लिए शत्रु बना हुआ था, जिसने तुम्हारे अपनों को भी भड़काने और तुम्हारे खिलाफ साजिशें रचने का प्रयास किया, अब वह अपनी ही चालों में फंसने वाला है। मेरे बच्चे, मैंने देखा है कि उस व्यक्ति ने तुम्हारी आर्थिक समृद्धि रोकने का प्रयास किया। उसने तुम्हारी मानसिक शांति को छीनने की कोशिश की और तुम्हारे 3 चक्रों को प्रभावित करने का प्रयास किया, लेकिन तुम मेरी शक्ति के साथ जुड़े हुए हो और मेरी कृपा से उसकी सभी चालें विफल हो चुकी हैं। यह व्यक्ति तुम्हारी प्रसन्नता से इतना ईर्ष्या करता था कि तुम्हें नफरत और घृणा के जाल में फंसाने की कोशिश करता रहा, लेकिन याद रखो, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और कोई भी तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। अब समय आ गया है कि तुम अपनी भक्ति और विश्वास को और गहरा करो। मेरे साथ जुड़े रहो और अपनी ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में लगाओ। तुम्हारे जीवन में अब से चमत्कार पर चमत्कार होगा। ऐसा आशीर्वाद मिलेगा कि तुम्हारे पास मुस्कुराने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा। ब्रह्मांड की सभी शक्तियां तुम्हें खुश और सफल देखने के लिए एकजुट हो चुकी हैं। तुम्हें बस यह याद रखना है कि मैं सदा तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारे लिए हर बाधा का समाधान और हर कठिनाई का अंत सुनिश्चित है। अपने मन को शांत रखो और मेरे आशीर्वाद पर भरोसा रखो। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हें हर बंधन से मुक्त करने और हर अंधकार से बाहर निकालने के लिए तत्पर हूं। अब तुम बस मेरे साथ चलो और देखो कि कैसे तुम्हारा जीवन बदलता है। तुम मेरे प्रिय हो और मेरे आशीर्वाद से तुम्हें वह सब कुछ मिलेगा जिसकी तुमने कामना की थी। याद रखना, जब भी तुम्हें लगे कि अब तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं है तो मुझे पुकार। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और अब तुम्हारे जीवन में केवल चमत्कार ही चमत्कार होंगे। तुम अपनी जिंदगी की इस नई यात्रा के लिए तैयार हो जाओ। अब देखना कैसे तुम्हारे जीवन में परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा। अब तुम्हें किसी भी बाधा से डरने की आवश्यकता नहीं है। मैं तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारे साथ हूं। आज का दिन तुम्हारे जीवन में एक नई शुरुआत का है। तुम इस यात्रा पर मेरे साथ हो
और मैं तुम्हें हर उस ऊंचाई तक ले जाऊंगा जहां तुम जाना चाहते हो। अब समय आ गया है कि तुम अपने सभी शत्रुओं से मुक्त हो जाओ और अपने जीवन में शांति और समृद्धि का स्वागत करो। तुम अब वह शक्ति प्राप्त करने वाले हो जो तुम्हारे जीवन को पूरी तरह से बदल देगी। यह तुम्हारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण क्षण है। जो भी कुछ तुम्हारे साथ हो रहा है वह मेरी योजना का हिस्सा है। तुमने जो सहन किया वह तुम्हें मजबूत बनाने के लिए था। तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी घटित हो रहा है वह ब्रह्मांड की इच्छा से हो रहा है। तुम्हें अपने मन और ऊर्जा को संतुलित रखना है। यदि तुम्हारे अंदर नकारात्मकता या अस्थिरता का अनुभव हो रहा है तो गहरी सांस लेने का अभ्यास करो। प्राणायाम से तुम्हारे अंदर शांति और स्थिरता आएगी। जो कुछ तुम्हारे पास है उसमें उत्कृष्टता हासिल करो। क्षमा करना सीखो, क्योंकि क्षमा तुम्हें भीतर से हल्का और मजबूत बनाती है। जब तुम गहराई से सांस लोगे और अपने भीतर शांति का अनुभव करोगे तब तुम्हारे अंदर एक नई ताकत और गहराई उत्पन्न होगी। तुम्हारे भीतर जो परिवर्तन हो रहे हैं वे गहरे और अर्थपूर्ण हैं। यह मेरी कृपा का प्रभाव है। अब समय आ गया है कि तुम अपने जीवन में इस शक्ति और गहराई को अपनाओ और इसे अपनी यात्रा का हिस्सा बनाओ। मेरे प्यारे बच्चे, जो सच्चा और अच्छा करता है उसके साथ सदैव अच्छा ही होता है। भले ही समय समय पर तुम्हें समस्याएं घेर लें, लेकिन वे समस्याएं तुम्हें केवल मजबूत बनाने के लिए होती हैं। आज से वे भी समाप्त हो जाएंगी। अब तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मैं तुम्हें यह बताने आया हूं कि तुम्हें किस मार्ग पर चलना उचित है और किस मार्ग से बचना चाहिए। जब तुम्हारे साथ भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद है तो डरने का कोई कारण नहीं है। तुम्हारी अच्छाई और सच्चाई तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। तुमने तो अपने दुश्मनों के लिए भी बुरी भावना नहीं रखी, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो तुम्हारे अपनों के सामने आकर स्वयं को अच्छा और तुम्हें बुरा साबित करने की कोशिश करते हैं। यह उनकी नासमझी है, पर याद रखना समय सबको सही राह दिखाता है। अब से तुम्हारे शत्रु तुम्हें देख देख कर जलेंगे। वे सोचेंगे यह कैसे हो गया, यह व्यक्ति इतनी ऊंचाई पर कैसे पहुंच गया। यह तुम्हारी सच्चाई, भक्ति और मेरी कृपा का परिणाम है। मेरे बच्चे, मैं देख रहा हूं कि अब तुमने अपने मन को संतुलित कर लिया है। तुम्हारी ऊर्जा अब पूरी तरह से सकारात्मक हो चुकी है। तुम्हारे भीतर अब उन लोगों के लिए भी कोई नकारात्मकता नहीं है जो तुम्हें हेट करते हैं। तुमने मेरे ऊपर विश्वास रखा है और यही सबसे बड़ी बात है। जब तुम्हें लगता है कि किसी के साथ गलत हो रहा है या वे तुम्हारे खिलाफ हैं, तो तुमने उन्हें ईश्वर के न्याय पर छोड़ दिया है। यह एक महान गुण है, क्योंकि बदले की भावना केवल ऊर्जा को कमजोर करती है। अब तुम्हारे जीवन में केवल शांति और समृद्धि का वास होगा। तुम्हारे शत्रु अपने कर्मों का फल अवश्य पाएंगे, लेकिन तुम्हें केवल अपने कर्मों और भक्ति पर ध्यान देना है। याद रखना, मैं तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारे साथ हूं। तुम जो भी सच्चे मन से करते हो वह तुम्हें सफलता और आनंद की ओर ले जाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में अब ऐसा समय आ चुका है जब तुम्हें वह सब प्राप्त होगा जिसकी तुमने सच्चे मन से कामना की थी। आज का भाग्यशाली अंक 5555 है और यह संदेश दिव्य ऊर्जा से भरा हुआ है। यह तुम्हारे लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जितना जल, आयु और भोजन तुम्हारे जीवन के लिए आवश्यक है। यदि तुम इस संदेश को समझते हो और इसे अपनाते हो तो तुम अपने जीवन के सर और शुभ मार्ग को पहचानोगे। तुम्हारा सुनहरा भविष्य साफ दिखाई दे रहा है और इस मार्ग पर चलने से तुम्हें बहुत बड़ा लाभ होगा। अब मैं महादेव तुमसे एक छोटी सी प्रार्थना करता हूं। यदि तुम इस आशीर्वाद को अपनाना चाहते हो तो इसे पूरी श्रद्धा से स्वीकार करो। जब तुम मेरी शक्ति और कृपा पर विश्वास करते हुए हर हर महादेव कहते हो तो यह तुम्हारे जीवन में अद्भुत दिव्य ऊर्जा का प्रवेश कराता है। यह ऊर्जा तुम्हारे संघर्षों को समाप्त करेगी और तुम्हारे जीवन को सरल बनाएगी। तुम जिस अशांति और कठिनाई से अब तक गुजर रहे थे वह सब समाप्त हो जाएगी। भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद इस समय तुम्हारे जीवन में है और उनकी कृपा तुम्हारे घर और परिवार पर सदैव बनी रहेगी। मेरे बच्चे, तुम्हारे भीतर जो प्रतिभा है वह असाधारण है। अब समय आ गया है कि तुम अपनी इस प्रतिभा को पहचानो, स्वीकारो और इसे अपने जीवन में पूरी तरह उतारो। यह प्रतिभा तुम्हें वह ऊंचाइयां देगी जिसकी तुमने कल्पना की थी। तुमने अब तक बहुत कठिनाइयों का सामना किया है। कई लोग तुम्हें नियंत्रित करने की कोशिश करते रहे, तुम्हारे आत्मविश्वास को दबाते रहे, लेकिन अब वह समय बीत चुका है। अब तुम्हारे जीवन में कोई तुम्हें दबा नहीं सकता। तुमने धैर्य और सहनशीलता के साथ सब कुछ सहा है, लेकिन अब वह समय है
जब तुम्हारे धैर्य और सच्चाई का फल तुम्हें मिलेगा। जो लोग तुम्हारे खिलाफ बुरी योजनाएं बना रहे थे, उन्हें अब उनके कर्मों का फल मिलेगा। तुम्हारे भीतर आत्मविश्वास और साहस की ऊर्जा का संचार हो रहा है। तुमने अब तक अपनी आत्मा को शांत रखा और मेरी कृपा पर विश्वास बनाए रखा। अब तुम्हारी यात्रा केवल उजाले की ओर होगी। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी यात्रा, तुम्हारा संघर्ष और तुम्हारा साहस तुम्हें मेरे ओर करीब लाएगा। बस मुझ पर विश्वास रखो और अपने हृदय में मेरे प्रकाश को स्थान दो। मैं सदा तुम्हारे साथ हूं। हर क्षण तुम्हारे भीतर जो शक्ति है वह शाश्वत है। यह वही शक्ति है जो तुम्हें अतीत की बेड़ियों से मुक्त करती है, तुम्हारी गलतियों के बंधनों को तोड़ती है और तुम्हें प्रेम और विश्वास से परिपूर्ण जीवन जीने का अवसर देती है। यह शक्ति तुम्हें न केवल स्वयं को बदलने का, बल्कि दूसरों को भी नई दिशा देने का सामर्थ्य प्रदान करती है। मेरे बच्चे, स्वर्ग में खुशी है क्योंकि तुमने अपने भीतर मेरे प्रति अपनी जरूरत को स्वीकार किया है। यह तुम्हारे लिए एक महान शुरुआत का प्रतीक है। मैंने तुम्हारे इस कदम का लंबे समय से इंतजार किया था। तुम्हारी कहानी जो अब लिखी जा रही है, 1 वर्ष के भीतर सफलता के सबसे बड़े मंच पर गूंजेगी। तुमने जो हाथ थामा है वह इस पूरे ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली हाथ है। मेरे बच्चे, मैं जानता हूं कि पिछले कुछ महीने तुम्हारे लिए कठिन रहे हैं। तुम्हारी चिंता, तुम्हारा दुख और तुम्हारे आंसू मुझे भी छूते हैं। तुमने मुझसे अपनी समस्याओं का समाधान मांगा है और मैं तुम्हारी पुकार रहा हूं। लेकिन याद रखो, मैं महादेव हूं। मैं तुम्हें वह नहीं दे सकता जो तुम्हारे भविष्य को नुकसान पहुंचाए। यदि इस समय कुछ तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध हो रहा है तो परेशान मत हो। यह सब तुम्हारे सर्वोत्तम के लिए हो रहा है। तुम्हारी जिद और तुम्हारे चुनाव अभी तुम्हें सही लग सकते हैं, लेकिन जो मैं तुम्हारे लिए तय कर रहा हूं वह सबसे बेहतर होगा। थोड़ा धैर्य रखो, क्योंकि मैं तुम्हें वह दूंगा जो तुम्हारे जीवन को प्रकाशम बनाएगा।